तो बाबा कह रहे हैं 19/8/2023 19 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। तो बाबा कह रहे प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे बाप आए हैं सुख शांति। बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। किस लिए आए हैं बाबा? सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन आर्गन से डिटेच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। क्या है? क्या कह दिया बाबा ने? तुम शांति चाहते हो तो क्या करो? अपने स्वधर्म में टिको। हमारा स्वधर्म क्या है? शांति। हम आत्मा शांति स्वरूप हैं। तो जैसे एक व्यक्ति है तो उसने कहा भाई हमारे कहाँ है हमारे शांति? हमारा आत्मा का स्वधर्म तो शांति है नहीं। तो वैसे कह रहे हो कहाँ हमारे अंदर कोई शांति है? बोले है। आपके अंदर शांति है, सुख भी है, पवित्रता सुख शांति की जननी है, लेकिन आपका शांत स्वरूप आप आत्माएं हैं। तो उसने कहा सबूत दीजिए। तो बोल लाओ एक बाल्टी। बोले कि आए एक बाल्टी, उसमें पानी भर दिया और उसमें एक मुट्ठी नमक माना एक लोटा भर के उसमें नमक डाल दिया। अब उसमें डंडा लेकर इतना बड़ा और वो नमक उसमें ऐसी बाल्टी में डंडा चला चला के वो चारों तरफ नमक घोल दिया। अब आदमी बहुत सारे बैठे थे और सबको चखाया। लो भाई देखो दूर से। बोल क्या है ये? कि ये हम तुमको क्या दिखा रहे हो? ये तो पानी है भाई। बोल ठीक से देख लो। नहीं 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 पानी है। तो उनको कहा लो भाई चाखो। तो जैसे ही चाका तो उन्होंने कहा अरे ये तो खट्टा है, ये तो खारा है। तो बोले क्या है? ये कहते नमक है। तो समझ गए ना? जैसे पानी में नमक है और वो दिखाई नहीं देता, ऐसे ही हमारे अंदर वो शांति है, लेकिन हमारे अंदर वो हम अनुभव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम अपने स्वधर्म माना हम अपना स्वधर्म है शांति, उसको भूल गए। आप कभी भी देखो कोई झगड़ा हो रहा है, कोई आपस में कुछ तू में हो गई, ये 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट रुक करके और फिर डिसीजन लीजिए। 2 मिनट शांति में बैठ जाइए, तब कोई काम आप करिए, आपका काम सफल होगा। क्यों? क्योंकि आपने शांति से काम किया। तो शांति हमारा स्वधर्म है। कैसे स्वधर्म है? आपको सबको सब चीज का सबूत मांगना चाहते हैं तो आप सबूत दीजिए, हम आपको सबूत दे रहे हैं। ओम शांति किसने कहा? पहले सभी ओम जो बाबा के बच्चे थे ओम शांति नहीं करते थे। तो बाबा को कहा बाबा कोई राधे राधे करता है, कोई हरिओम करता है, कोई राम राम करता है, तो क्या कहें हम एक दूसरे को? तो भगवान ने कहा बच्चे तुम एक दूसरे को ओम शांति कहा करो। बोल ओम शांति का रहस्य क्या है? कि जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो और पानी को कुछ देर रख दो, वो स्वतः ही ठंडा हो जाएगा। जैसे व्यक्ति कोई लड़ रहा है और खूब जोर जोर से लड़ रहा है और बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, कुछ ही देर में कहेगा जाओ भैया अपने अपने घर, मुझे शांति दो। अगर तुम्हारा निजी गुण शांति नहीं है तो तुम क्यों कह रहे हो कि मुझे शांति दो? इसका मतलब तुम शांति स्वरूप हो। अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? हे भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। समझ गए ना? और लोग बात कोई शरीर छोड़ता है तो फिर क्या करते हैं? शांति का दान देते हैं कि इस आत्मा को भगवान जहां भी हो इसको शांति देना।
मौन माना शांति, साइलेंस में उसको शांति का दान देते हैं। तो ये सभी सबूत होते हुए भी हम सभी अनजान बन रहे, और किसी को ओम शांति कहोगे तो एकदम से उनको ऐसा लगेगा माना किसी ने ढेल मार दिया। वैसे किसी सत्संग में जा रहे हैं और भगवान ने स्वयं भगवान का मंत्र दिया हुआ है और भगवान ने कहा ओम शांति। ओम शांति माना मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूं। जैसे अंडा होता है, अंडा वो बोलता नहीं है, वो बिल्कुल शांत होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चा अंदर होता है, और जैसे ही बच्चा बाहर निकला बोलना शुरू कर देता है। तो हम आत्मा जब शरीर से निकलते हैं स्वतः ही शांत हो जाते हैं। शरीर तो कितना लेते हैं और कितना धारण करते हैं, फिर छोड़ते भी हैं। तो लेकिन शरीर से अलग होकर के हम आत्मा बिल्कुल शांत होते हैं कि नहीं होते? कोई भी मरने वाला, शरीर छोड़ने वाला आज तक कोई भी आत्मा बोलती है क्या? बिना शरीर के नहीं बोलती। इसका मतलब हम आत्मा शांति स्वरूप हैं। समझ गए ना? याद रखो, आप इतना चीज अर्था दिया तब भी आप आज से ओम शांति एक दूसरे को कहना शुरू कर देना। हाँ, ये बहुत बड़ा महामंत्र है। फिर हमने जाना ओम शांति कहने से हम आत्माओं का घर शांति धाम है। ओम शांति कहने से परमात्मा वो शांति के सागर हैं, वो हमारे पिता हैं। ये दूसरा इसका अर्थ निकला। तीसरा ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांति स्वरूप हूं। हम आत्मा का निजी गुण है शांति। और कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो आप क्या करते हैं? जैसे कोई पंचायत है और उसमें वो व्यक्ति बोल रहा है, आप क्या करें? चुप बैठ जा, शांत हो जा। शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कहोगे कि नहीं हो कहोगे? अगर वहां ज्यादा तू में हो गई तो आप कहोगे पहले शांत बैठ जा। अगर हमारा आत्मा का शांति का सुधर्म नहीं है तो आप क्यों कह रहे हो कि तू शांत बैठ जा? मेरे मीठे भाई बहनों, ओम शांति ही हम आत्माओं का निजी गुण है, जिसको भूल गए भगवान ने आकर के हमको ये याद दिलाया। इसीलिए हम ओम शांति कहते हैं। तो अभी जो दूसरे सत्संगों में जाते हैं ना भाई बहन, ये क्लास सुन लेगा ना, यूट्यूब पर भी है, ठीक है? ये ओम शांति का अर्थ यही है। अब मत कहना आपके हम फलाने सत्संग में वहां है, हम ओम शांति क्यों कहें? समझ गए ना? ये भगवान का महामंत्र है ओम शांति कहना। एक बार ओम शांति में तीनों अर्थ आ जाते हैं, सोचिए। इसीलिए ओम शांति कहना चाहिए। किसी को फोन करो तुरंत ही ओम शांति बोलना चाहिए। बोल ओम शांति भैया जी, ओम शांति, कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया, ऐसे बोलना चाहिए। प्रसन्न पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? उत्तर, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्मा, जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती है, उनकी बाप के साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूजे और पुजारी के रहस्य को समझा। बाबा कह रहे बच्चे, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा करो। हमें पूज्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे विश्व को पावन बनाने की सेवा करो। आप भी सुबह सुबह क्या करना है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का सागर शिव बाबा है। शिव बाबा से पवित्र किरणें मुझ में आ रही है और दूर दूर तक फैल रही है। सभी पवित्र बन रहे हैं, सभी ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं। अभी ये आप सभी बाबा से लेकर ये मनसा सेवा करो, तो लोग बात धीरे धीरे पवित्र बनेंगे, वो ब्रह्मचार्य का पालन को करने लग जाएंगे। अभी सेंटर में ये रखवा 5 मिनट डेली सवेरे अपने सेंटर पर, यहाँ बाबा के में डेली ही बाबा से पवित्र किरणें लेकर और समस्त विश्व की आत्माओं को पवित्र किरणों का दान देना है।
तो बाबा ने क्या कहा कि बच्ची जब तुम दूसरों को पवित्र बनाते हो तो ये क्या है, भारत को, ये भारत किसके दम से रुका हुआ है, हमारे साधु संत पवित्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, इसके बल से और हमारे कितने ही बाबा के बच्चे हैं योगी पवित्र हैं, उसके द्वारा ये भारत रुका हुआ है। क्योंकि पवित्र आत्माओं के द्वारा ये भारत थमा हुआ है। ये क्या है, ये खंबे हैं, ये जड़ है, इसीलिए पवित्रता की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी भी पूजा होती है। कैसे होती है, जैसे हमारे पिताजी हैं और वो भात भरने के लिए जा रहे हैं, वो कहेंगे भैया जी आप भी चलो हमारे साथ में भात भरने के लिए, और हम चले गए और लोग गए, तो और लोग गए और हम भी गए, तो वहां घी चावल बनेगा और शरबत बनाएंगे, तो कहेंगे भैया भतैया आ गए, चलो भतैयाओं को लेके आए, अब भतैयाओं को लाएंगे, गाना गाएंगे, उनके साथ उसकी भी इज्जत बढ़ रही है और उनको भी तिलक लगाएंगे, उनको भी ठंडाई पिलाएंगे, ले जाके घर में बिठाएंगे, भतैयाओं की बड़ी तरीके से उनको खाना खिलाएंगे, चावल खिलाएंगे और उसमें घी डाल देंगे, खूब उनकी मेहमानी होगी। लोग कहेंगे भतैया आ गए भैया भतैया, ओ भैया ये तो भात भरेंगे। तो सोचिए आपकी भी उनके साथ खाना मिलेगा, खाना मिला कि नहीं मिला, किसके द्वारा, क्योंकि आप उसके साथ में गए। तो हम शिव बाबा के बच्चे बने और हमने भारत को पावन बनाने के लिए मेहनत की कि योगी बनो, पवित्र बनो, ब्रह्मचार्य का पालन करो, किसी माता बहन को गलत दृष्टि से मत देखो, सबको आत्मा देखो। तो हमने ये सेवा की और बाबा की मदद की, छोटी मोटी जो भी बाबा की श्रीमत के अनुसार। तो बाबा भी हमें गायन पूजन व गायन लायक बनाता है। इसीलिए मंदिरों में एक बड़ा शिवलिंग होता है और छोटे छोटे शिवलिंग अलग बनाए जाते हैं। जैसे अभी परसों की एक वीडियो आई थी जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति है जिसने 1 करोड़ शिवलिंग बना रहा है। वो 1 करोड़ शिवलिंग, 1 करोड़ शिवलिंग, और छोटी छोटी जैसे जग्गी के नगला में भागवत हुई थी, वो महाशिवरात्रि हुई थी, वहां उन्होंने बताया था 1 करोड़ शिवलिंग बनाई जाएगी, उनका पूजन होगा। और वो हम कुछ शिवलिंग हम भी देख के आए थे वहां पर। तो ये क्या है, छोटे छोटे जो शालिग्राम, जैसे राधे कृष्ण के साथ भी छोटी छोटी शालिग्रामों की पूजा होती है। तो शालिग्राम का कौन है, वो सब बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि शिव बाबा की ये मदद की, कौन सी, समस्त विश्व की आत्माओं को पावन बनाने, इसीलिए उनका पूजन वो गायन होता है। तो ये इसका रहस्य है। तो बाबा ने यही कहा, गीत है माताओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, माताओ माता, ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। माताओं को, आज बाबा क्या कह रहे हैं, माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की ही गाई जाती है, सभी का सदगति दाता एक है, याद भी उस एक को करना पड़ता है। यह तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना है। भारत पर ही कहानी है, इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा। जिसको तुम बच्चे जानते हो उसके साथ तुम्हारा योग है, तुम जानते हो उनकी ये सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचना को नहीं जानते हैं। ये चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तुम कहेंगे शिव बाबा ने,
किसके द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। सभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है। वास्को डी गामा सारी धरती का चक्र लगाया, पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। ये सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाप फिर सब बातें नतसेर में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत 5000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। भारत में भी कितने थोड़े होंगे। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी। ऐसा गाया जाता है। दिल्ली को परिस्तान कहते हैं। पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में जहां राज्य करते हैं वहां होता है। भारत का बहुत प्रभाव है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए, धारण करना होता है। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है, गाया जाता है परमपिता परमात्मा, परमात्मा, सुप्रीम सोल अर्थात आत्मा। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा कह रहे हैं आत्मा बड़ी व छोटी नहीं, एक समान है। जैसी हम आत्मा है ऐसा ही शिव बाबा है। फर्क यही है शिव बाबा जन्म नहीं देता और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं। बाप कहते हैं मैं भी इसमें प्रवेश करता हूं, तो कोई को भी मालूम नहीं पड़ता। कौन कह रहा है? शिव बाबा। बच्चे मैं भी ब्रह्मा के तन में जब आता हूं कोई को दिखाई नहीं देता, ठीक है, किसी को मालूम नहीं पड़ता, परंतु समझते हैं वृत्ति के बीच में वह छोटा सा स्टार है ना, तो कहेंगे मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा है? कहते हैं सर्प है ना, सर्प, उसके सर में मणि है। और मणि क्या है? ये मणि आत्मा है। आत्मा को मणि कहा जाता है। तो बाबा कहते ना मैं मस्तक मणि आत्मा। तो मैं मस्तक मणि होती है। बाबा कहते हैं आत्मा मस्तक मणि होती है। ये सब बातें वास्तव में इस समय की है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है, वह वृत्ति के बीच में रहती है। बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझानी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाप कहते हैं मेरी पूजा, मेरी जो आत्मा है, बाबा कह रहे हैं बच्चे कहते हैं मेरी जो आत्मा है जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूं। नहीं, मैं जन्म मरण रहित हूं। मैं आता हूं जरूर हूं, मैं आता जरूर हूं। निराकार मंदिर बना हुआ है। क्या कह रहे हैं बाबा? निराकार का
निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे ये ज्ञान नहीं था, बाबा कह रहे बच्चे आगे ये ज्ञान नहीं था। जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है, निराकार आते ही हैं, फैमिली में हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी है। ऐसे नहीं श्री कृष्ण केवल लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं, तो सिद्ध होता है एक बाप की ये सब बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं बाप ने यह यज्ञ रचा है। जीव आत्माओं द्वारा जैसे बाप की पूजा होती है ना, वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं जैसे मेरी पूजा होती है, जैसे बाप की पूजा होती है, जैसे कहते हैं बच्चे तुम्हारी भी पूजा होती है, तो तुम्हारी भी पूजा होनी चाहिए। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी पूजा होती है, वही नाम चला आता है। यहाँ तुम आत्माएं सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनसे बहुत भारी सर्विस करता हूँ, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। सबसे भारी सेवा कौन करता है, सर्विस कौन करता है? शिव बाबा। सोचिए 87 वर्ष हो चुके भगवान को आए हुए, और 87 वर्षों से भगवान पढ़ा रहा है। सवेरे जगाने के लिए कौन आता है? शिव बाबा। और पढ़ाने के लिए कौन आता है? शिव बाबा। हमारे आंसू पोंछने के लिए कौन आता है? शिव बाबा। शाम को अपनी गोदी में कौन सुलाता है? शिव बाबा। भक्तों की कौन सुनता है? शिव बाबा। साधु संतों की कौन सुनता है? शिव बाबा। दुनिया में जितने सत्संग चल रहे हैं उनकी कौन सुनता है? शिव बाबा। जैसे आप बस में बैठे हो तो भाड़ा तो देंगे ना, तो चाहे कोई भी सत्संग में जा रहे हैं, इसीलिए चौपाई भी है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिने देखी वैसी। जाकी जिसकी भावना होगी भगवान की मूरत, मना भगवान की वो किरणें, भगवान उनको भाड़ा अवश्य ही देता है। इसीलिए चाहे किसकी भी पूजा करो, चाहे तुम पत्थर की करो, वो भगवान भाड़ा देता है, उसमें खाली भाड़ा है। और यहाँ भगवान सब कुछ देने के लिए आया है। यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है और वहाँ खाली भाड़ा मिल रहा है। आप बताओ, आप डायरेक्ट लेना चाहते हो कि खाली भाड़ा चाहिए? तो समझिए। तो बाबा कहते हैं तो पहले पहले मेरी पूजा होती है, फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ। बाबा कहते हैं सारे विश्व को पवित्र कौन बनाता है? शिव बाबा। ये सच्ची सच्ची भागवत कथा चल रही है। बाबा की मुरली क्या है? भागवत कथा है। पूरे विश्व में 142 देश विदेश में सेंटर पर शिव बाबा की मुरली चलती है। अगर सारे विश्व के बाबा के बच्चे इकट्ठे हो गए ना, तो कितने ही करोड़ों दिखाई देंगे, और लोग बाग एक सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष उनको ये दिख जाएगा वास्तव में भगवान आया है। इतनी करोड़ों आत्मा एक साथ मुरली सुन रही है, क्योंकि अभी मुरली है ना हर सेंटर पर चलती है। क्योंकि जॉन बाई जॉन बाबा के बच्चे आते हैं, जैसे आगरा टन है, आगरा दिल्ली टन है, जैसे राजस्थान वालों का टन है, ऐसे करके बाबा मिलन में आते हैं। तो भी 20,000, 40,000, 50,000 की संख्या में मधुबन में बाबा से भगवान से मिलन करते हैं।
अगर पूरे देश विदेश से सब जगह से बाबा के बच्चे आ गए ना, तो दुनिया में एकदम से वो समझने की वास्तव में ये है असली ज्ञान। तो बाबा तो प्रत्यक्ष होंगे, तो सारी दुनिया एक साथ दौड़ेगी, वास्तव में ये है भगवान। और फिर सभी विश्व की आत्मा से बाबा की मुरली भी सुनेंगे। इसीलिए कहते हैं ना भीड़ चाल है। लोग अभी दौड़ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे को देख कर दौड़ रहे हैं, अरे वहां तो इतनी भीड़ है और मिलना कुछ ही नहीं है, नहीं दौड़ रहे हैं। तो ऐसे ही जब देखेंगे और इतने सारे मुरली सुन रहे हैं, तो फिर वो भी सुनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा प्रत्यक्ष होगा, पूरे विश्व की आत्मा यहाँ आने वाली है। बाबा ने पहले से कह दिया है, गली गली में सेंटर खुलेंगे, सबके दिलों में एक ही आवाज आएगी, वो मेरा बाबा आ गया। तो बाबा कहते हैं सारे विश्व को पवित्र बनाता हूं, गुणों की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। सबकी पूजा करते हैं, कम से कम 1,00,000 शालिग्राम बनाते हैं। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं, तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1,00,000 शालिग्राम भी बनवाते हैं। यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। किसकी पूजा है? आत्माएं और परमात्माओं की पूजा है। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, तुम आत्मा इस पतित शरीर द्वारा सेवा कर रहे हो। सबसे जास्ती सर्विस बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाप के साथ साथ पहले तुम्हारी महिमा होनी चाहिए। जानते हो, जानते कोई भी नहीं है। रुद्र को, शालिग्रामों को जानते हैं। जिन्होंने राज पाया, अभी तुम राज पा रहे हो। पूजा मुख्य की होती है। वह है लक्ष्मी नारायण, जिनकी डिनाइट्री गाई हुई है। उन्होंने, बाबा कह रहे, उन्होंने ये भी राज्य को कोई की मदद से दिया होगा ना। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापना होती है। बड़ी मीठी बातें हैं। नट सेठ में बाबा समझाते रहते हैं ताकि धारणा भी कर सको। मुख्य धारण की बात है, मुझ बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है, जो तुमको वैध ऐसा लायक बनाते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं सो अब समझते हो। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी हैं, फिर पूज्य होंगे। वहां फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा। उन्होंने भगवती भगवान जरूर भगवान ने ही बनाया होगा। अब भगवान निराकार है या साकार? साकार में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण है। भगवान निराकार है या साकार है? तो निराकार है भगवान। भगवान साकार नहीं है। साकार में माना ये ब्रह्मा का तन क्या है? ये साकार है, ये साकारी शरीर है। और निराकारी उनका कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है। परमात्मा निराकार है। तो वो ब्रह्मा के तन में आते हैं। जैसे कोई भूत जिंदा आते हैं, कहते हैं अभी देखो भगवान का सबूत लेना चाहते, लीजिए सबूत। कई लोग कहते हैं अरे भगवान ऐसे किसी के शरीर में आते हैं क्या? सोचिए, भगवान तो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। ठीक है, जिसने जन्म लिया है वो भगवान नहीं है, वो सब आत्मा है, वो हमारे भाई हैं। इस गलत फहमी में दूर रखें। जो भाई है ना, चतुर है, वो सभी सुन लो ध्यान से, और सभी बाबा के बच्चे बाबा की मुरली का आनंद ले रहे हैं। तो जैसे हम अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, जैसे कोई शरीर छोड़ गया तो कहेंगे हम अभी पंडित लोग को बुलाएंगे, कहेंगे हमारे पिता की आत्मा को बुलाए जाए और इसमें हम जो पंडित के द्वारा हम इनको खिलाएं। तो वो कहते हैं वो आत्मा आती है,
वो आत्मा आती है, खाती है। लोग कहते हैं उसके भूत माथे आ गया, उसके देवी माथे आ गई। तो बताओ, जब भूत माथे आ सकता है तो जब वो आत्मा माथे आ जाती है, भटकती हुई आत्मा घुस सकती है, तो बताओ भगवान नहीं घुस सकता? तो भगवान जन्म नहीं देता। तो भगवान ब्रह्मा के तन में, माना ये साकारी शरीर है, इस साकार शरीर में शिव बाबा आए हैं। ये ब्रह्मा का तन साकार है, लेकिन शिव बाबा कौन है? वो है निराकार। ठीक है, शिव बाबा है निराकार, लेकिन साकार शरीर में आए हैं, इसीलिए भगवान को निराकार कहा जाता है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। अब सबूत लोग बात कहेंगे कि भगवान आकर के क्या करता है। सच में दोस्तों, अगर आज बाबा की मुरली सुनकर नहीं जागे ना तो जीवन में नहीं जागोगे। भगवान आकर क्या करता है, इसका सबूत है कि भगवान कौन है? पतितों को पावन बनाता है। अब दुनिया में जितने सत्संग चल रहे हैं उनको आप छानबीन करिए, कौन पवित्र बना, किसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, कौन पवित्र है, सब देखो। कोई भी किसी भी सत्संग में पवित्र है नहीं। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी में 16 लाख भाई बहन, 142 देश विदेशों में, सेंटरों में, हर गांव में, हर शहर में बाबा के योगी पवित्र बच्चे हैं। अब इतना बड़ा सबूत के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि भगवान नहीं आया। ये सभी साधारण नहीं है, ये भगवान का सत्य ज्ञान है। भगवान ने स्वयं इस धरती पर आकर समस्त आत्माओं को योगी पवित्र बना रहा है। ये है इसका सबूत। अब अपनी आंखें खोलिए कि वास्तव में भगवान आया है, सबको पति से पावन बना रहा है। और जो पतित बन रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, समझिए ये कोई सत्संग है, इसमें भगवान नहीं आया, ये सब दिखावा है। इसीलिए मेरे मीठे भाई बहनों समझिए, बहुत ऊंचा ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, ये कोई सत्संग नहीं है। अगर आप इस गलत फहमी में आ गए ना, एक दिन आपकी आंखें खुलेंगी। 142 देश विदेश के जब जनसंख्या बाबा के बच्चे निकल के आएंगे ना, आप देखते ही एकदम से आप कहेंगे बहुत बड़ी गलती हो गई। पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा, खून के आंसू रोना पड़ेगा उस समय। और भगवान ने आकर किसी भी सत्संग में आप जाइए, कहीं भी आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा आप कौन हो, भगवान कौन है, हम कहां से आए हैं, हम आत्माओं का गुण क्या है। और यहाँ ओम शांति में पहले बाबा के बच्चे सबको 7 दिन का कोर्स कराते हैं, उसके बाद में ही ज्ञान शुरू होता है। तो बताओ, इतने लाख भाई बहन 142 देश विदेशों में सेंटर चल रहे हैं। सोचिए, आज किसको कहेंगे ना कि आप योगी बनो, पवित्र बनो, आपसे लड़ाई कर देगा, झगड़ा करेगा, कहेगा नहीं। और सोचिए, भगवान के इतने बच्चे, ये किसकी ताकत है, कौन बना रहा है? ये है सर्वशक्तिमान शिव बाबा की ताकत। इसीलिए पहचान लो, कौन क्या कर रहा है उसको भूलो। एक शिव बाबा, गांव-गांव, शहर-शहर में, हर गांव में कोई मंदिर हो ना हो, लेकिन शिव के मंदिर ही पाए जाते हैं। घर में छोरा, बाहर ढटोरा। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग बड़े-बड़े शिव के मंदिर हैं। राम ने किसकी पूजा की? शिव की। नाम दिया रामेश्वर, माना राम के ईश्वर शिव हैं। गोपेश्वर, श्री कृष्ण ने किसकी पूजा की? शिव की। नाम दिया गोपेश्वर, माना गोपियों का ईश्वर शिव है। तो पूरे विश्व में हमारे देवी देवताओं ने किसकी पूजा की? शिव की। हमारे पूर्वज लोगों ने किसकी पूजा की? शिव की। और पहले जब द्वापर युग से ही राजा वीर विक्रमादित्य ने आए और उन्होंने सोने का मंदिर बनाया, हीरे का शिवलिंग बनाया,
किसका? शिवलिंग का। अरे मेरे प्यारे मीठे भाई बहनों, एक शिव बाबा के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। यहाँ बड़ी बड़ी तोरें लगी हुई है, दूर दूर तक आवाज आती है, यूट्यूब पर मुरली चलती है। और ये एक ही नहीं चलती, पूरे विश्व में हर गांव हर शहर में कहीं भी चले जाओ, यहाँ भी चले जाओ, हलेने चले जाओ, नदवे चले जाओ, सब जगह बाबा की सेंटर है। और फिर भी हम इतना कुछ सबूत पाने के बाद भी और हम सभी कपड़त में करते नहीं, हम तो फलाने सत्संग में जाते हैं। अरे मेरे मीठे भाई बहनों, ये बुराई नहीं कर रहे हम किसी की, वो सब कोई सत्संग है वो खाली, लेकिन उसमें भगवान नहीं आया, उसमें मत पढ़ो आप। हमारी भागवत में क्या लिखा है उसको देखिए आप, जो सच्ची है उसको सुनो। भागवत में लिखा है, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, भोगता हूँ सुख दुख का, भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे ही नहीं सकता। अब आप विचार करें, हम सभी भागवत मानते हैं, तो भगवान ने कह दिया है कि मैं किसी मनुष्य द्वारा नहीं मिलता। तो बताओ, जिस सत्संग में जा रहे हो वो तो मनुष्य सत्संग सुना रहा है, तो कहां भगवान मिला? उसको पता ही नहीं भगवान कौन है। फिर दूसरे नंबर आ जाइए आप, भगवान को कहा जाता है शिव शंभु। ये शिव के साथ शंभु शब्द क्यों जुड़ा है? क्योंकि स्वयं भगवान इस भूमि पर आकर ही अपना एड्रेस देते हैं। स्वयं शिव बाबा ने आकर ये ज्ञान सुनाया है, इसीलिए शिव को शिव शंभु कहा गया है। और भगवान ने फिर कहा है कि मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानेगा। आज अपने गांव में ही देख लो, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई आपस में भगवान के नाम पे ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और भगवान स्वयं आकर इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है और तो कह रहे नहीं फलाना भगवान है। अरे ये तो ओम शांति वाले, ये ओम शांति वाला नहीं है, ये स्वयं भगवान का सत्य ज्ञान है। अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक शिव बाबा के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये हमारा जन्म जन्म का साथी है। एक बार शिव बाबा चला गया ना, फिर वही 5000 वर्ष के बाद हमें बाबा मिलेंगे, याद रखो। आगे की मुरली सुन रहे हो तो बाबा कह रहे हैं भगवान निराकार है। तो बाबा कहते हैं साकार में ऊंचे ऊंचे लक्ष्मी नारायण है, उनको ऐसा बनाने वाला है निराकार, इसीलिए निराकार की पूजा होती है। ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। पहले बाप में निश्चय रखना है, बरोबर हम आत्माओं का बाप हुआ है। कोई कहे हे भगवान, हे परमपिता, तो बोलो ये किसने याद किया और किसको एकदम पकड़ना चाहिए। तुमको कितने बाप हैं, तुम किसको पुकारते हो, भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर, तो जरूर तो फादर है ना। आत्मा याद करती है गॉड फादर को। तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक बाप है। आत्मा का बाप कौन है? जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। ये किसने और किसको पुकारा है? किसको पुकारा? उस बेहद की बाप का परिचय देना है। उनसे ही वर्षा मिलता है। यह भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए हैं। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले याद जरूर एक कोई करते हैं, वह सभी आत्माओं का बाप वर्षा। बाबा कहते हैं वर्षा बाप से ही मिलता है। तुम उनको पुकारती हो। दो बाप का परिचय देना है, हद का बाप और बेहद का बाप।
भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं आता हूं, आकर तुमको शांति सुख देता हूं, फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तो बाबा कह रहे पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं, बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते हैं, फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में वह भी सब शत्रु प्रधान बन जाते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वहां खाली होगा तब तो फिर वापिस जाएंगे। तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन, तो जरूर पतित है ना। भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आती जरूर है, परंतु कब आया कैसे आया वह भूल गए हैं। श्री कृष्ण नहीं कहते मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूं। यह तो निराकार बाप कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूं, तो यह अलग हो गया। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो। यह तो कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूं। बाबा कह रहे तुम कहते हो कि श्री कृष्ण गीता का भगवान है, तो बाबा कहते हैं मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूं। इसीलिए क्या कहते हैं, बूढ़ो ब्राह्मण बन की आयो कंचन महल कियो। माना भगवान बूढ़े ब्राह्मण, जो बूढ़ा होता है ना बूढ़ा, तो ब्रह्मा बाबा की जब 60 वर्ष की उम्र हुई तो बूढ़े ब्राह्मण बन के आयो कंचन महल कियो। तो भगवान को यही दिखाते हैं कि भगवान वृद्ध अनुभवी शरीर में आते हैं। तो जो जवान है समझ लीजिए कि उनके शरीर में भगवान आया ही नहीं था, और वो भगवान है ही नहीं, उनको पता ही नहीं, वो खुद भगवान को ढूंढ रहे हैं। अरे मेरे मीठे भाई बहनों, कितना सबूत मिल रहे हैं और फिर भी हम सभी भटक रहे हैं। सोचिए बाबा क्या कह रहे हैं, बूढ़े वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूं। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान पतित पावन ज्ञान का सागर कह नहीं सकते, बल गीता हाथ में उठाते हैं, फिर भी कहते हैं पतित पावन। सब सीताओं का राम राधे कृष्ण नहीं कहेंगे। राम अर्थात परमपिता परमात्मा। त्रेता का राम कहें तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम क्यों नहीं देते, परंतु नहीं है तो है बात भारत, है बात परमात्मा। हेवनिधि गॉड फादर निराकार को ही कहेंगे। लिबरेट गॉड, लिबरेट गाइड बाप को ही कहते हैं। क्राइस्ट थोड़ी सबको लिबरेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते। बाप ही आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही फिर गाइड बनते हैं। कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूं, तुमको बाप ने आकर अपना बनाया है। तुम्हारा यह है ईश्वर जन्म, तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है। तुम्हारा है साइलेंस बल। हमारा क्या बल है, साइलेंस। साइलेंस माना शांति। उनका है साइंस बल, वह बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी कर देती है।
तुमको तो वहां एरोप्लेन आदि सब कहेंगे, हुनर तो रहता है ना, यह सब चीजें फिर तुमको काम में आएंगी। विलायत में बत्तियां ऐसी है जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। बाबा कह रहे विलायत में ऐसी बत्ती होती है, सिर्फ रोशनी दिखाई देती है लेकिन बत्तियां दिखाई नहीं देती, रोशनी दिखाई पड़ेगी। सतयुग में भी ऐसे रोशनी पर रहती है। वैभव जो अभी यहाँ है वह तुमको वहां भी रहते हैं। तुमने साक्षात्कार किया हुआ है, वहां तो एक्सीडेंट आदि की बात नहीं रहती, दुख की बात नहीं होती। पाप आकर तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा कहते सतयुग त्रेता में एक्सीडेंट वगैरह होते नहीं है, क्योंकि सतयुग त्रेता में कोई गाड़ी घोड़ी नहीं होगी, वहां कोई माना हेलीकॉप्टर नहीं होगा, वहां पर ट्रक नहीं होंगे, वहां क्या होगी, उड़न खटोला होगी, पुष्पक विमान होंगे वहां। तो बाबा कहते हैं वहां एक्सीडेंट आदि नहीं होंगे। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं। उनसे पूछना है तुमको अशांत किसने किया, ये तुम जानते हो। अशांत ये 5 विकारी करते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे, मनुष्य कहते हैं हम अशांत हैं तो बाबा कहते हैं तुमको अशांत किसने किया, विकार वाले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जो योगी है पवित्र है, उनका चेहरा खिला हुआ होता है, प्रसन्न होता है, वो सदा खुश होते हैं। और जो विकारों में जाए होते हैं उनका चेहरा से मालूम पड़ जाता है जरूर विकारी है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुमको आसान, तुम जानते हो आसान की ये 5 विकारी करते हैं, परंतु ये समझते नहीं, ये भूल गए हैं आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा तुम आई हो शांति देश से, फिर ये आर्गन्स लिए हो, अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटेल हो जाओ। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात नहीं है। कहां तक गुफा में बैठेंगे? आत्मा कहती है मैं इन आर्गन से डिटेच हो जाती हूं, क्योंकि मैं थक गई हूं। अभी इस शरीर को भूल जाती हूं। अभी बाप कहते हैं तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। तुम असुर वहां के रहने वाले हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम्हारा स्वधर्म याद करो, और तुम कहां के रहने वाले हो? शांति धाम के, है ना? तो अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। तुम असुर वहां के रहने वाले हो, अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म बिना रह नहीं सकते। वह समझते हैं हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते हैं, इसीलिए कर्म संन्यास नाम है, परंतु कर्म का संन्यास तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं कर्म का तो संन्यास हो ही नहीं सकता। उनका तो धर्म ही ऐसा है, गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसीलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म दे निर्वृत्ति मार्ग में जाना है, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। भारत में प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित हैं। बाप बैठिए राज समझाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है। सतो रजो तमो से पास होकर अभी सबको वापिस जाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे, बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को इस शरीर में भक्ति के बीच में चमकती हुई मणि देख समझना है। मैं क्या हूं? मैं मस्तक मणि, स्वयं को मणि समझना। मैं आत्मा मणि हूं, दोनों व्यक्ति के बीच में यहां पर चमक रही हूं। मैं आत्मा स्टार हूं। तो बाबा कह रहे हैं व्यक्ति के बीच में चमकती हुई मणि समझना है। स्वदर्शन चक्र धारी बनना है। अपनी स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं, इस शरीर से डिटेच होने का अभ्यास करना है। वरदान, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। श्लोक, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं, वही बाप को अति प्रिय हैं। चतुराई, जो चतुर रहते हैं ना, चतुर के चतुर होता है ना, चतुर कौवा होता है, कहाँ बैठता है? गंदगी पर ही बैठता है। इसीलिए ज्यादा चतुर नहीं बनना चाहिए। जो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं, जो बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं, कई बच्चे चतुराई के कारण ही वो बाबा को समझ नहीं पाते, भगवान का ज्ञान नहीं समझ पाते। तो वो कहते हैं फलानी जगह भगवान वो है, तो इसीलिए भगवान के ज्ञान में नहीं आ पाते, क्योंकि वो चतुर बनते हैं। तो भगवान को चतुराई नहीं चाहिए, भगवान को प्रिय चाहिए, भगवान को प्यार चाहिए, एकता चाहिए। जैसे वो लड्डू होता है ना, लड्डू, तो कोई भी भंडारा है करें आप, तो भंडारा में गोदी बना सकते हैं। किसी भी देवी देवताओं को कोई भी भोग लगा सकते हो। लेकिन कभी भी देखो, जैसे अभी गणपति बप्पा मोरिया, जैसे अभी गणपति आने वाले हैं ना, तो गणपति पर क्या करते हैं? गणेश जी को लड्डू, माना बूंदी का लड्डू का भोग लगता है। इसका प्रतीक क्या है? माना भगवान को जो एकता है, बिखरे हुए, जैसे कि झाड़ू होता है, जब झाड़ू बंधा हुआ होता है तो वो झाड़ू सारे कचरे को बाहर निकाल देता है, और जब वो झाड़ू है ना जो खुल जाता है तो वो खुद कचरा बन जाता है। खुद कचरा कौन बनता है? वो झाड़ू। ऐसे ही बूंदी का लड्डू गणेश को प्यारा क्यों नहीं है? क्योंकि गणेश कहते हैं कि सभी को एकजुट करो, एकता समाज, सभी एक बन के रहो। दूसरे नंबर, गणेश के बड़े बड़े कान दिखाए। इसका प्रतीक है कि कोई भी आपको बुराई करे किसी की, इसके कान से सुन, इस कान से निकाल दो। अच्छी बात हो तो उसे धारण कर लो, बुरी बात को निकाल दो। सूप क्या करता है? कचरे को बाहर निकालता है और अच्छी बात को उसमें सूप में रखता है। तो सूप का प्रतीक है, बड़े बड़े कान का प्रतीक है कि हम सभी अच्छी बातों को रखें और बुरी बातों को निकाल दें। दूसरे नंबर दिखाया, तीसरे नंबर गणेश की लंबी सूंड है। ये किसका प्रतीक है? कि गणेश है ना, वो अपनी सूंड से सुई को भी उठा सकता है। तो कितनी भी बड़ी बात हो उसको छोटा बना दो,
पहाड़ को राई मत बनाओ, राई तो फिर भी बड़ी है, वो तो टाइट है, लेकिन रुई तो बिल्कुल नरम फूल है। फिर आता है कि गणेश का क्या दिखाया, पेट बड़ा दिखाया है। ये किसका प्रतीक है कि हमारे पास किसी ने कुछ कहा और वो हमने सुन लिया, और जरूरी नहीं बात सही है या गलत है, पहले उसका डिसीजन ले, एक दूसरे से सुने, कुछ समय के लिए उसे ढीला छोड़ दें, पहले ट्राई करो, ट्राई करने के बाद में उसकी छानबीन करो, फिर उसके बाद में तब उसका डिसीजन लो। ये नहीं उसने कह दिया और तुमने दूसरे को कह दिया, सुना और पेट में धर लिया, दूसरों की बातों को पेट में धर लिया, ये क्या है, बड़ा पेट दिखाया है। इसीलिए गणेश का ही कहते हैं विघ्न विनाशक कौन है, गणेश है। रिद्धि सिद्धि कहते हैं, रिद्धि सिद्धि आएगी किस, कहते हैं सभी चीज में, भाई किससे आएगी, वो गणेश का पूजन। तो गणेश के यही है, आप बड़ा पेट रखो, दूसरों की बातों को पेट में रखो, किसी को मत सुनाओ, एक कान से गलत बात सुन, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो, बड़ी सुन, हर बड़ी सी बड़ी समस्याओं को छोटी समझो। कोई भी छोटा व्यक्ति है उसको भी अपना सुई होती है ना, वो भी क्या करती है, वो भी सिलाई का काम में आती है। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी छोटा नहीं समझो, लड्डू एकता का समाज। तो इसके द्वारा हम सभी अपने घरों में विघ्न विनाशक रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इन द्वारा, विधियों के द्वारा। तो बाबा हम सभी को यही प्रेरणा देते हैं।